नमस्कार साथियों, आज मैं फिर आपके बीच में हूँ। जैसा कि मैंने वादा किया था कि नवरात्रों में हम मिशन एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल योजना के फॉर्म्स निकालेंगे, तो वो लगभग हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है और नवरात्रों से आपको वो सब उपलब्ध करा दिया जाएगा कि आप वेबसाइट पे जाके अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन हमें दे सकते हैं। इस योजना से संबंधित मैं कुछ बातें आपको क्लियर करना चाहती हूँ, और वो ये है कि मिशन एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल शरद फाउंडेशन के द्वारा चलाई जा रही एक ऐसी योजना है जिसमें हम भारत में बेरोजगारी जैसी समस्या को समाप्त कर पाएँ, उस दिशा में एक प्रयास है। और इस पर मुझे काफ़ी लोगों की प्रतिक्रिया आ रही थी, तो मुझे लगा कि मैं आज आपको ये क्लियर कर दूं कि ये कोई प्लेसमेंट सर्विस या प्लेसमेंट के आधार पर बनाई गई कोई योजना नहीं है। प्लेसमेंट सर्विस में होता है कि हमारे पास कंपनियां एनरोल हैं और हम उन कंपनियों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोगों को प्लेस कर रहे हैं। तो ये योजना ऐसी योजना नहीं है। ये मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता देना चाहती हूँ। भविष्य में अगर इस तरह का कुछ होगा तो वो हम आपको ज़रूर बता देंगे। और इस योजना में जब हम ये बात कह रहे हैं कि कोई भी अपना नाम एनरोल करा सकता है और सबके लिए हम ऐसी योजना बना चुके हैं कि उनको रोज़गार उपलब्ध कराया जाए, उनको नौकरी उपलब्ध कराई जाए, तो उसका अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। और हाँ, एक और बात ये है कि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी संपर्क ना करें जो ऑलरेडी कहीं नौकरी कर रहे हैं, किसी कंपनी में लगे हुए हैं, या किसी सरकारी महकमे में हैं, या अभी रिसेंटली रिटायर हुए हैं। ऐसे लोगों की प्रेफरेंस अभी इस योजना में नहीं है। इस योजना में उन लोगों को हम प्रायोरिटी देने वाले हैं जिनके पास की कोई भी काम नहीं है और बिना काम के वो बैठे हुए हैं और अपना कोई काम भी नहीं कर रहे हैं और उनके घर की रोजी रोटी चलनी मुश्किल हो रही है। फर्स्ट प्रेफरेंस इस योजना में ऐसे लोगों को दी जाएगी और वो ऐसे लोग प्रायोरिटी की लिस्ट में होंगे जो मेरे पास आकर अगर ये कहते हैं कि हम किसी भी काम को करने के लिए तैयार हैं, तो वो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में होंगे। कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं का अनर्थ मत लगाइएगा। उसका तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि उनसे चोरी चकारी या डकैती की उम्मीद की जाएगी। उसका तात्पर्य है कि वो उनको दिया जाने वाला कोई भी कार्य करने के लिए वो पीछे नहीं हटेंगे। ऐसी मनस्थिति के साथ अगर वो मेरे पास आएंगे तो मेरे पास उनके लिए एक प्रारूप है जिसके तहत मैं उनको रोज़गार दे पाऊँगी। बहुत जल्दी ही शायद हम आपको ये अनाउंस कर दें कि हमारी जो पहली रिक्रूटमेंट है वो होने वाली है। थोड़ा धैर्य रखिए, मैं उसकी आपको पूरी वीडियो जारी करूंगी जो भी पहला रिक्रूटमेंट इस योजना के तहत किया जाएगा। दूसरा ये कि ये जो भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, चाहे वो ऑनलाइन है या फिज़िकल रूप से है, इसकी कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। लोगों में ये भ्रम फैल रहा है कि हम कोई उनसे फ़ीस ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। और शरद फाउंडेशन एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। उसके तहत अगर वो अपना कोई योगदान अपनी विश से, अपनी इच्छा से करना चाह रहे हैं तो उसका स्वागत है। और योगदान की ज़रूरत तो हमेशा रहती है फाउंडेशन को, क्योंकि फाउंडेशन के पास कोई इस तरह का फंड नहीं होता कि वो हर काम को करने में सक्षम है। ये सब चीज़ें जनसहयोग से होती हैं और जब जनसहयोग मिलता है तो हर अच्छे काम को अंजाम दिया जा सकता है। उसी के तहत इस योजना को भी हमने
शुरू करने का प्रयास किया है और ऑल इंडिया लेवल पर है ये ऐसा नहीं है कि केवल फरीदाबाद में है। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि खाली फरीदाबाद में है, तो ऐसा नहीं है। ये ऑल इंडिया लेवल पे हम लोगों ने इस प्रोग्राम को शुरू किया है और हमारी कोशिश होगी कि पूरे भारत में जितने भी बेरोज़गार हैं, जो बिना काम के हैं, ऐसे लोग मेरे संपर्क में आएँ, हमारे फाउंडेशन को संपर्क करें, अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं और जल्दी ही ये प्रयास होगा कि हम उनकी इस बेरोज़गारी जैसी समस्या के निराकरण के लिए कोई रास्ता निकाल पाएँ। दूसरा, मैं एक चीज़ और भी क्लियर करना चाहती हूँ कि लोगों ने जैसे मेरे से सवाल किया कि आप क्या करेंगी, तो क्या करेंगी यही एक ऐसा टॉपिक है जो आपके सामने समय के साथ आता जाएगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए। बहुत से लोग फ़ोन करके सिर्फ इसी बात पे मेरा समय खर्च करते हैं कि भाई आप करने क्या वाले हो। अगर मैं कुछ करने वाली हूँ, आप अगर मेरे साथ आ सकते हैं, सकारात्मक रूप से जुड़ सकते हैं, तो आप जुड़िए। अगर आपको लगता है कि इस प्रोजेक्ट में कोई दम नहीं है, तो आप जहाँ पर हैं वहाँ खुश रहिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सकारात्मक रूप से अगर आप जुड़ेंगे तो इस योजना के सहभागी कहलाएंगे। सकारात्मक रूप से अगर आप नहीं जुड़ेंगे तो भी आप अपनी रोटी तो खा ही रहे हैं, उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। समाज सेवी होने के नाते मैं एक लाइन ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो भी सच्चे समाज सेवी हैं वो मेरे साथ बहुत सकारात्मक रूप से जुड़ रहे हैं। उन्हें अपने देश की, अपने समाज की चिंता है, तो वो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देख रहे हैं और अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ एक आवरण लेकर घूम रहे हैं जो कि हम समाज सेवी हैं, लेकिन वो सच्चाई वहीं पे खुल जाती है। जब आप देश और समाज के लिए कुछ अच्छा करना ही नहीं चाहते, अच्छे कार्य में सहयोगी ही नहीं बनना चाहते, तो आप किस बात के समाज सेवी हो। रिजल्ट्स तो तब आते हैं जब उस पर काम होता है। जब तक काम ना हो उस पर रिज़ल्ट लाना संभव नहीं है। अभी हाल ही में हमने एक योजना शुरू की है, अखिल भारतीय सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों की सुंदरता और स्वच्छता अभियान। उस पर काफ़ी क्रिया प्रतिक्रिया आ रही है मेरे पास कि आप क्यों झाड़ू लगा रहे हो, ये सरकारी केंद्रों में जो काम करने वाले लोग हैं ये क्या कर रहे हैं। तो भाई मैं उन लोगों से ये बात कहना चाहूँगी कि वो बहुत थोड़े से लोग हैं और सरकारी अस्पताल में जाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर हम केवल झाड़ू लगाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम वो अवेयरनेस लाने की बात कर रहे हैं कि हम जिस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जिस जगह को यूज़ कर रहे हैं, उसकी सुंदरता और स्वच्छता बनाए रखना हमारा भी कर्तव्य है। और उस कर्तव्य का अगर हम पालन करेंगे तो हम अपने हॉस्पिटल्स क्या, अपने देश की एक एक जगह को स्वच्छ और सुंदर बना पाएंगे। उस मुहिम के तहत इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। सरकारी जो सफाई करने वाले लोग हैं, वो लोगों की एक कार्य क्षमता है, उस कार्य क्षमता के बाहर वो लोग काम नहीं कर सकते। तो जब हम मिलकर उनका साथ देंगे तो उनकी भी एक हौसला अफजाई होती है कि वो काम जो कर रहे हैं उसको सराहा गया, उसको देखा गया, उसको समझा गया। उसको आप लोग अगर नकारात्मक रूप से लेते हैं कि हम क्यों झाड़ू लगाएं, ये हमारा काम नहीं है, तो फिर किसका काम है चीज़ों को संभालना। किस बात के आप ये दम भरते हो कि आप समाज सेवी हो, या किस बात का आप दम भरते हो कि आप देश के प्रति जागरूक नागरिक हो। अगर आप जागरूक नागरिक हो तो अपनी जागरूकता का परिचय दीजिए और ऐसी मुहिम में शामिल होइए और सकारात्मक भूमिका निभाइए। मुझे अंदाज़ा है इस बात का कि ये बात काफ़ी लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन अपने आप में बैठकर एक बार विचार करिए कि आप कौन सी एनर्जी लोगों को दे रहे हैं। दो तरह की एनर्जी होती है, डेविल एनर्जी और डिवाइन एनर्जी। तो कोशिश करिए कि आप डिवाइन एनर्जी लोगों में फ्लोट करिए, बजाय इसके कि अपनी नकारात्मक भूमिका किसी भी अच्छे काम में निभाइए। नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम शांत होकर आप
उसके रिज़ल्ट आने का वेट करिए। इन्हीं बातों के साथ मैं इस टॉपिक को चेंज करते हुए वापस अपने सब्जेक्ट पे आना चाहती हूँ। ये जो बेरोज़गार योजना है, इसकी वेबसाइट उपलब्ध हो चुकी है। नवरात्रों से इस पे आप अपनी जो चीज़ें हैं वो सबमिट करा सकते हैं, प्रोफाइल अपना दे सकते हैं, और इसकी कोई फ़ीस नहीं रखी गई है, कोई चार्जेस नहीं है इसके। विलिंगली आप कुछ डोनेट करना चाहते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको इसके तहत आपको कोई फ़ीस देनी है। ये मैं दोबारा से आपको अवगत करा रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे ऐसे बातों के लिए बार बार फ़ोन ना किया जाए कि ये क्या योजना है या क्या आप करने वाले हो। जो भी होगा वो आपके समक्ष आ जाएगा, और शांतिपूर्वक अगर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं तो आप प्लीज़ जुड़िए। नहीं जुड़ सकते हैं तो भी आपका धन्यवाद। आपकी क्रिया प्रतिक्रिया का हमेशा सरित फाउंडेशन स्वागत करेगी और उस पर काम भी करेगी। आपके जो विचार हैं वही हमारी चीज़ों को दिशा भी देंगे। तो धन्यवाद करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ।